बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ वकास। अगर आज हम पीएमए 153 लॉन्ग कोर्स के जो एसेज हैं, शॉर्ट एसेज जिनको कहते हैं, उनके कुछ टॉपिक्स जो कि रिपीटेडली आ रहे हैं डिफरेंट सेंटर में, वो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा। और उससे पहले मैं आपको कुछ दिखा देता हूँ कि मैंने तकरीबन 54 शॉर्ट ऐसे जो कि प्रीवियस भी पीएमए 152 में, 151 में और 153 के पाकिस्तान के तमाम सेंटर में आ चुके हैं, वो सारे शॉर्ट ऐसे लिख के वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। और उसके अलावा हमारे लाइव इंटरव्यू भी हो रहे हैं, मॉक इंटरव्यूज जिनको कहते हैं, आप वो भी क्लासेस जो है ना वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलते हैं, हम कुछ ऐसे के टॉपिक देख लेते हैं और आपने क्लासेस ज्वाइन करनी है या वो नोट्स जिनमें 54 ऐसे आपको नज़र आ रहे हैं, अगर आपने वो गेन करनी है तो वो किस तरह कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो है ना वो मैं आपको पूरा प्रोसेस बता देता हूँ यहाँ पर कि क्या फ़ी वगैरह या आप किस तरह जो है ना वो इन चीज़ों को अवेल कर सकते हैं। सबसे पहले ये होता है कि इन क्लासेस के अंदर एक तो ऐसे राइटिंग प्रोवाइड की जाती है जिसमें 54 ऐसे आपको तकरीबन 54 ऐसे लिखे हुए मिलेंगे। उसके बाद लाइव इंटरव्यू जो है ना वो आपका कंडक्ट होगा तकरीबन 2 से 3 दफ़ा, जिसमें जो भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ना वो एटलीस्ट पता चल जाएगा कि किस तरह ये क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। फिर हमारी ये डेली लेवल पर क्लासेस होती हैं। ज़्यादातर ऐसा होता है कि एक दिन क्लास होती है, एक दिन स्किप करते हैं हम। उसके बाद ये हमारे पास ये पीडीएफ के अंदर आपको मिल जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ जो फीस है ना वो 1K है, वो सिर्फ और सिर्फ 1000 फ़ी है, जिसके अंदर आपको 54 ऐसे लिखे लिखाए मिल जाते हैं, लाइव इंटरव्यू हो जाता है और जो इंटरव्यू दे के उनके साथ आपकी इंटरेक्शन हो जाती है। ये मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 030563065559, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलते हैं जी हम ऐसे के टॉपिक्स पे। आपको पता होगा जी उर्दू और इंग्लिश के ऐसे आ रहे हैं और उसमें कुछ टॉपिक्स हैं मेन यहाँ पर मैंने टाइम वगैरह हर चीज़ मेंशन कर दी, आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास ये होता है कि शॉर्ट ऐसे होते हैं। मेरी बात ध्यान में रखिएगा, ये शॉर्ट ऐसे में अगेन एंड अगेन कह रहा हूँ, शॉर्ट ऐसे में ये होता है कि आपने कोई प्रॉपर हुक नहीं बतानी होती, आउटलाइन नहीं बनानी होती, उसके कोई आर्गुमेटिव या स्पोर्टिव सेंटेंसेस होते हैं, कंक्लूजन होते हैं कि वो इतना खास नहीं होता, इतने टाइम में आप बना नहीं सकते। तो जस्ट मैं इसको शॉर्ट ऐसे की बजाय पैराग्राफ कहना पसंद करूंगा। पैराग्राफ यह एक ही बस कोहेरेंट है ना, कोहेरेंस होता है और वो आपने लिखना होता है। उसमें उर्दू होता है और इंग्लिश होता है आपको, और टाइम जो होता है वो 20 मिनट उन्होंने लिखा हुआ कि 10 जो है वो आपको उर्दू के लिए मिलेंगे मिनट और 10 इंग्लिश के लिए। बाज़ औक़ात सेंटर में ऐसा होता है कि वो 5-5 मिनट सिर्फ आपको देते हैं, ठीक है। और बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है सिर्फ टोटल 8 मिनट होते हैं, 4 मिनट इसकी 4 मिनट इसके, कहते वो टाइम कभी कभी ऐसा होता है कि 10 मिनट है दोनों के लिए, तो आप लिखते रहते हो, आप 20 मिनट तक भी लिख सकते हो। कभी कभी ऐसा होता है वो 20 मिनट देते हैं और आपको 10 या 8 मिनट पे आपसे ले लेते हैं, ठीक है। तो ये ज़हन में रखिएगा कि जल्दी से स्टार्ट करना है। और मैं लाइन्स बता देता हूँ यहाँ पर जो आपने सबसे पहले करनी है। सबसे पहले क्या करना है, 10 लाइन जो है ना वो आपने लिख लेनी है। 10 नहीं, आप 7-8 कर लें, 8 लाइन लिख के ना इंग्लिश की, फिर 8 लाइन आपने उर्दू की लिख लेनी है। ये नहीं है कि आप इंग्लिश लिखते रहे हो और टाइम उन्होंने कहा कि कंप्लीट हो गया और उर्दू का आपने कुछ भी नहीं लिखा, उर्दू वाला फिर वो वहाँ से आपको भगा देंगे। तो क्या करना है, सबसे पहले आपने 10 लाइन लिख लेनी है या 8 लाइन कर लें और फ़ौरन आप उर्दू की तरफ चले जाएं, उसकी भी इतनी लाइन लिख लें। फिर देखा कि टाइम बचा हुआ है, फिर दोबारा से वहाँ से अपनी जो ना वो लाइंस फिल करना स्टार्ट कर दें। टोटल मार्क्स जी 20 होते हैं, 12 वाला पास है, इसमें मिनिमम मार्क्स जो पासिंग मार्क्स है वो ये ऑफिशियल वेबसाइट पर उन्होंने मेंशन किया हुआ है। ये जो जितनी भी चीज़ें लिखी हुई हैं ये ऑफिशियल वेबसाइट पर उन्होंने मेंशन की हुई हैं, ठीक है। लेकिन वहाँ पर जाकर जिस तरह का माहौल क्रिएट होता है वो मैंने आपको बता दिया, टाइम किस तरह हिसाब किताब होता है और आपने उसको अटेम्प्ट किस तरह करना है। 10 लाइन्स ईच आप लिख सकते हो मिनिमम, ठीक है। इससे नीचे ट्राई कीजिएगा कि ना ही आए। तो 10 लाइन्स मैंने बता दी, आप 12 लिख लें, 15 लिख लें, जितनी मर्जी लिख लें, लेकिन फैक्ट एंड द फिगर लिखें तो बहुत अच्छा होगा, या आप उसको थोड़ा सा कंसाइज करके लिखें तो वो और भी अच्छा होगा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी इंग्लिश एसेस के अंदर कौन कौन से ऐसे के टॉपिक हैं। तो वेज ऑफ द सेविंग मनी, ये सबसे लेटेस्ट है। द हैप्पीएस्ट डे ऑफ माई लाइफ, वैसे ये आपके पर्सनल क्वेश्चन है, हैप्पीएस्ट है, सैडेस्ट है, आपका कोई भी रिग्रेट है, फियर है लाइफ का, उसके ऊपर ऐसे आता है। स्टूडेंट रोल इन द एजुकेशन अवेयरनेस, एजुकेशन के अंदर को एजुकेशन वगैरह, एजुकेशन को हम उसका जो कैसे इंप्रूव कर सकते हैं इस सिस्टम को, एजुकेशन के सिस्टम को, और ये सारी चीज़ें जो है ना, हाउ द एजुकेशन सिस्टम प्ले अ वाइटल रोल इन द प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री, कुछ भी आ सकता है। हाउ वी कैन इंप्रूव आवर एजुकेशन, चलो वो नीचे ही दिया। सोशल मीडिया के ऊपर लाजमी क्वेश्चन,
हर सेंटर में आ रहा है सोशल मीडिया शुड बी बैंड आर नॉट, इस सोशल मीडिया स्प्रेडिंग द नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी, मतलब मुख्तलिफ चीज़ें जो है ना वो आपको बता रहा है कि सोशल मीडिया ने हमें जो है ना लेज़ी बना दिया है, सोशल मीडिया को बैन करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वो आपने करना। टेररिज्म में ये होता है कि टेररिज्म के ऊपर ये आ जाता है कि द रोल ऑफ द कॉमन मैन टू एलिमिनेट द टेररिज्म, या हाँ टेररिज्म पे एक ये आया हुआ है, और आई थिंक यही तकरीबन आया होता है कि इसके क्या हमारे ऊपर टेररिज्म के डिसएडवांटेजेस क्या है, मतलब इसके क्या मसाइल पैदा होते हैं इसकी वजह से, फिर टेररिज्म की वजह क्या है, इसकी रीज़न क्या है, ये भी पूछा जाता है। फिर करप्शन है, इसकी भी रीज़न है, इसका सोल्यूशन है। अच्छा मैं आपको चीज़ें बता दूं ना कि जितनी भी इनकी रीज़न सोल्यूशन, ये आपने दोनों चीज़ें माइंड में रखनी है, रीज़न क्या है और सोल्यूशन क्या है, और अनएम्प्लॉयमेंट की रीज़न क्या है, इसका सोल्यूशन क्या है, सी पैक के एडवांटेजेस क्या है, इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं सारे, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। इश्यूज इन द पाकिस्तान, और पाकिस्तान में जो इश्यूज चल रहे हैं, वाटर क्राइसिस हो गया, ग्लोबल वार्मिंग हो गया, उसकी पॉपुलेशन होगी, हालांकि ये करप्शन, टेररिज्म, अनएम्प्लॉयमेंट, ये सारे इश्यूज ही हैं। तो बेसिकली इश्यूज़ के अंदर दो चीज़ें मेन होती हैं, हमारी रीज़न और उसका सोल्यूशन। वो आपका पर्सनल ओपिनियन हो सकता है, वो टेक्नोक्रेट्स का ओपिनियन हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, वो आपने देना है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वन आ जाता है जी, इंग्लिश ऐसे के बाद उर्दू के ऐसे आ जाते हैं। तो उर्दू के ऐसे वैसे भी वो आप आसान होते हैं, खुद लिख, इंटरनेट नेमत है या बीमारी, आलूदगी के असरात और उनका खात्मा, तन्हाई बेहतरीन दोस्त, पाकिस्तान में दहशत गर्दी की वजूहात, सी पैक के फ़वाइद और नुकसानात, क्या पाकिस्तान IMF के कर्जे के बगैर आगे बढ़ सकता है, चल सकता है, मेरा ख़ानदान जिसको माई फैमिली कहते हैं, पढ़े लिखे नौजवान क्यों मुल्क छोड़कर जा रहे हैं, ये एक हॉट टॉपिक है। पता नहीं कितने लाख लोग जो है वो हर साल पाकिस्तान से दूसरे फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर जा रहे हैं। सोशल मीडिया के फ़वाइद और नुकसानात, पाकिस्तान के तालीमी निज़ाम को कैसे बेहतर किया जा सकता है। आपने कुछ चीज़ें नोट डाउन की, सोशल मीडिया, द इश्यूज ऑफ द पाकिस्तान और एजुकेशन सिस्टम, 3-4 चीज़ें डिफरेंट डायमेंशन से पूछी जा रही हैं। तो अगर आपके अंदर थोड़ी बहुत सेंस है इसको यूज़ करने की, मतलब ग्रैब करने की ये चीज़ें कि आप मुझे इन पे अच्छे से तवज्जो देनी, तो आप ये 3-4 चीज़ें अच्छे से कर लें, और इसी के राउंड बाउट ही बाकी पाकिस्तान के सोल्यूशन है और पाकिस्तान के जो इश्यूज़ हैं, और आई थिंक सोल्यूशन भी उसी से मिलते जुलते हैं कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, ये एक रीज़न हो सकता है, और उसमें इकोनॉमी हमारी जो है ना वो, हमारे पास टेक्नोक्रेट्स नहीं है, और ये जो फॉरेन कंट्री में जा रहे हैं, हमारा एजुकेशन सिस्टम अच्छा नहीं है, ये रीज़न हो सकती हैं। सोल्यूशन आप अपने दे सकते हैं कि इकोनॉमी को किस तरह बेटर कर सकते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के आप बीच में जो एग्जांपल्स दे सकते हैं, और भी एजुकेशन सिस्टम को बेहतर किया जा सकता है। उसके बाद इंट्रा पार्टी इलेक्शंस का, अगर पॉलिटिकल के बारे में कुछ भी आप कह सकते हो, लेकिन ये है कि 5-6 रीज़न, 5-6 सोल्यूशन अपने पास तैयार करके रखें, वो आपने बीच में ठोक देना है। और कोई भी बात पूछने वाली कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।